नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ एंड टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन। तो अभी हम यहां पर एक नया जो है कोर्स यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स जो है वो यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी खूब सारे यहां पर मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन सेशंस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उतने अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर हो जाएगा और आप आसानी से अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जो बात करेंगे इसमें हमारा जो पहला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं ये टाइम एंड वर्क का होगा, है ना। मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। जितना बेसिक्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि ज्यादा बेसिक्स की यहाँ पर आवश्यकता होती नहीं है ना। नॉर्मली हम यहाँ पर जो यूनिटरी मेथड होती है उस मेथड से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से अपने पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर बताता हूँ और एग्जामिनेशन में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, है ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स में अगर बताऊं तो जैसे क्वेश्चन यहां पर आपने देखा होगा इस तरीके से आता है कि भाई अगर मान लीजिए कि ए है ना, और वो किसी काम को जो है वो 10 डेज में यहां पर कंप्लीट करता है। ठीक है, एक ये बात यहां पर दी गई है और एक बी है यहां पर जो उसी काम को यहां पर 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, 15 डेज में बी जो है वो यहां पर काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, और आपसे अगर मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि ए और बी जो है ये दोनों काम को जब साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में यहां पर काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कैसे यहां पर हम अभी तक अप्रोच करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि ए के केस में अगर हम बात करेंगे तो ए का अगर मान लो मैंने यहां पर 1 डे का वर्क निकाला। ठीक है, 1 डे का वर्क यहां पर निकाला तो 1 डे का वर्क अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ये होगी 1/10। बोलो भाई हाँ या ना, है ना, कि एक काम को, है ना, एक काम को वो 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10। अब जैसे मान लीजिए कि 10 दिन का काम निकालना होगा तो क्या होगा, 10 से मैं एक दिन के काम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि 10 दिन में उसने एक काम यहां पर कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बी का एक दिन का काम मैं यहां पर निकालूंगा। ठीक है, बी का अगर मैं 1 डे का वर्क यहां पर निकालता हूं तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि 1/15, है ना, वो वर्क जो है वो यहां पर एक दिन में कंप्लीट करेगा। तो 15 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 15, 1/15 मतलब कि ये 1 यहां पर हो गया। बात समझ में आई सबको। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी का दोनों का यहां पर मिलाकर 1 डे का वर्क निकालूं, है ना, मतलब 1 डे का जो वर्क है ए और बी का दोनों का वो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 1/10 और प्लस ये हो गया आपका 1/15। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसका एलसीएम में लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और यहां पर हो गया 3 और ये हो गया 2। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 5/30 और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1/6। मतलब ए प्लस बी जो है उसका 1 डे का वर्क कितना आ गया 1/6। अब यहां पर क्या है कि 1 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 लाना है यहां पर तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, इसकी वैल्यू यहां पर हो गई आपकी 6। ठीक है, तो इससे यहां पर ये 1 आ जाएगा। तो टोटल कितने दिन यहां पर लगेंगे, ये टोटल 6 डेज यहां पर लगेंगे। ठीक है, तब आपका जो आंसर है वो यहां पर निकलेगा, है ना, मतलब ये इसका आंसर यहां पर हो गया, है ना। मतलब हमने क्या किया कि दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया। अब एक दिन का जब काम हमने यहां पर निकाला तो वो वैल्यू जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल गई। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया आपने, 1/6 आ गया। अब दोनों एक दिन में अगर 1/6 काम करते हैं तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/6 को 1 बनाना है हमें। 1/6 को 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी तक क्या होता था कि हम जो हमने स्कूल वगैरह में भी पढ़ा था वो ये मेथड हमने पढ़ी थी और इस तरीके से हम क्या करते थे, क्वेश्चंस वगैरह जो है उसको हम यहां पर सॉल्व करते थे। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब छोटे क्वेश्चंस यहां पर होंगे ना तब हम लोग यहां पर इस तरीके की चीजें करेंगे तो वो हमारे लिए आसान रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो गए तब यहां पर क्या होगा कि तब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक मेथड जो है वो यहां पर बताई। ठीक है, जिसकी वजह से हम अभी तक यहां पर क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मेथड यही है ना, मतलब जो क्रक्स है वो यही है।
अब मैं इसको आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा, है ना, मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी एक नई तरीके की मेथड है जो हम अपने पूरे के पूरे इस चैप्टर में यहां पर फॉलो करेंगे, मतलब यही चीज हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, यही चीज करेंगे। और इससे यहां पर क्या है कि आपके जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, वो यहां पर आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला भाई ए है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट मैंने लिखा ए और एक पॉइंट मैंने लिखा बी। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, तो ए का मैंने यहां पर लिखा 10 डेज, ठीक है, ये हो गया 10 डेज, और बी का जो है वो यहां पर 15 डेज हो गया, ठीक है, ये इतना कर लिया। अब मैंने यहां पर क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम निकाला, है ना, एलसीएम कितना आएगा, ये हो गया आपका 30। ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया है, एलसीएम कैलकुलेट किया है, जिसको मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं टोटल वर्क, ठीक है। यहां पर मैंने इसको क्या मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये टोटल वर्क की है, मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ डेज यहां पर गिवन है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। और यहां पर क्या है कि वो जो एलसीएम आप यहां पर निकालोगे ना, वो यहां पर क्या है कि वो टोटल वर्क है। अब जो ए है वो 30 वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज लगा रहा है ना। बी जो है वो 30 वर्क को कंप्लीट करने में 15 डेज लगा रहा है। तो एक दिन का काम कैसे होगा, ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक काम कितना करेगा, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3 हो गया यहां पर, है ना। इसी तरीके से बी 30 वर्क को करने में 15 डेज लगाता है, तो एक दिन का उसका काम कितना होगा, वो यहां पर 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो यहां पर आपने चीज निकाली है, ये क्या है, ये वनडे का वर्क है ना। ये आपने क्या किया है, ये वनडे वर्क आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, और ये भी यहां पर क्या है कि ये वनडे वर्क है, ठीक है। हम चीजें वही कर रहे हैं, लेकिन इसका करने का जो तरीका है वो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर हो गया, ये वनडे वर्क हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये बोलूं कि ए प्लस बी, ठीक है, का आपको वनडे वर्क निकालना है, ठीक है, एक दिन का जो उनका काम है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 2, मतलब वनडे का वर्क जो हो गया ये हो गया आपका 5, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है कि ये दोनों एक दिन में 5 काम कंप्लीट करते हैं, और करना कितना है, ये है 30 वर्क, तो नंबर ऑफ डेज दोनों को कितना लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो टोटल वर्क हो गया आपका 30, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 6 डेज। तो ये भी यहां पर क्या है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो गया, ठीक है। तो तरीका दोनों में डिफरेंट है, इसमें हमने एक अलग तरीके की मेथड यहां पर लगाई। अब ये क्या है कि ये इतना सारा मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना है, पेपर में इतना नहीं करेंगे हम, है ना, पेपर में छोटी छोटी चीजें लिखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको यहां पर पता होनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस वगैरह यहां पर सॉल्व करेंगे ना, आपको एकदम क्लियरिटी मिलती जाएगी कि क्वेश्चंस में मेथड्स को लगाना कैसे है ना। जो क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे वो सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये नई मेथड जो है वो यहां पर समझ में आई होगी। हम पूरे के पूरे चैप्टर में यही मेथड यहां पर लगाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमको यहां पर सॉल्व करना है वो इसी तरीके से हमको यहां पर सॉल्व करने हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिनको यहां पर खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके आंसर वगैरह यहां पर बता सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पहले नंबर का, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा कि भाई ए जो है ये हो गया और ये बी हो गया, ए 30 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, ये 20 डेज में करता है। मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, कितना हो जाएगा 60, और 60 यहां पर क्या है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन फास्ट करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो यही है कि आप कैलकुलेशन करिए, है ना, जो टेबल वगैरह होता है वो सब चीजें याद रखो आप, ताकि आपकी स्पीड वगैरह जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो। तो अब यहां पर क्या है कि 30 और 20 का आपने एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया 60, है ना। अब इसका वनडे का वर्क निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टोटल वर्क कितना है 60, और इनका वनडे का वर्क कितना है 2 + 3 कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आंसर कितना आ गया 12 डेज। तो 12 डेज जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 12 डेज जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 लोगों का किया था वैसे 3 लोगों का करेंगे, है ना। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20,
और इसका आपको यहां पर क्या करना है, तरीका आप यही रखिएगा ताकि आपको ना क्वेश्चन में अलग अलग चीजें ना करनी पड़े। तो ये इसका एलसीएम हो गया आपका 60, और ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो 12 5 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, और ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है कि तीनों को साथ में काम करना है। तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9, और 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। तो 12 से हमने इसको यहां पर डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 डेज। तो जब तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का समय यहां पर लगेगा। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी चीजें यहां पर अभी तक क्लियर आपको हो रही होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन, ठीक है, 8 आवर्स, एंड सी इन 8 आवर्स। ठीक है, उसके बाद इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। है ना, मतलब वर्क जो है वो कितने दिन में यहां पर कंप्लीट होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर क्या है कि देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, उसके बाद ये दिया है बी, और ये दिया हुआ है आपको सी। ए जो है किसी काम को 2 घंटे में करता है, तो ये 2 लिख दिया आपने। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बी डू द 3 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 3 टाइम्स, ठीक है, जो यहां पर वो काम कर रहा है 3 टाइम्स, वो कितने घंटे में कर रहा है, वो 1 घंटे में कर रहा है, मतलब 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, 8 आवर्स में, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि कैन डू अ वर्क, एक काम की बात हो रही है ना, तो मुझे 3 टाइम्स की आवश्यकता है क्या, 3 टाइम्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई 1 टाइम का वर्क जो है वो कितनी देर में करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 आवर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 8/3 आवर में, मतलब बी जो है वो कितनी देर में काम करता है, 8/3 आवर में काम करता है, और सी जो है वो 8 आवर में काम करता है। तो ये 8 आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये आगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाऊंगा भी, बस अभी के लिए आप थोड़ा सा याद रखना कि अगर मान लो कि मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2/1 दिया हुआ है, ये आपको 8/3 दिया हुआ है, और ये आपको 8/1 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन दिए हो, है ना, फ्रैक्शन दिया हुआ है ये, और आपको क्या करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का आपको यहां पर क्या करना है कि न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो भाई साहब। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम यहां पर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसका आपको यहां पर एचसीएफ लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, उससे आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम तो ये 8 हो गया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ तो ये 1 हो गया। इसका मतलब इसका जो टोटल यहां पर आपको एलसीएम देखने को मिलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, समझ में आया। जब फ्रैक्शंस यहां पर दिए होते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसका एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर एलसीएम बोला है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए, है ना, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको पता होना आवश्यक है। अब यहां पर क्या है कि अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो क्या हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क यहां पर रहेगा, सेम चीजें आपको यहां पर अप्लाई करनी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 8/8/3, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। ठीक है, मतलब तीनों लोग अगर साथ में काम करें, तो ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है। टोटल वर्क कितना है 8, और यहां पर कितना है, ये 8 है ना। तो इसको अगर हम यहां से जो है वो यहां पर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1 आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में यहां पर क्या होगा कि जो काम है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके से 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स, है ना, ऐसे कुछ लिख देंगे, तो उससे क्या होता है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आसानी से आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A can do a work in 20 days and B in 5 days. If C take as much as time as A and B together takes, then in how many days they can complete the whole work. ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें, मतलब यही बातें यहां पर आपसे बताई जा रही है कि भाई A और B जो है, ठीक है,
वो यहां पर क्या है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days इफ सी टेक्स एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, देन इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपसे, है ना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं इनको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, आपको ए और बी के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप लिख लो ए के बारे में और ये लिख लो बी के बारे में। ठीक है, ए जो है वो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, बी जो है वो 5 डेज को वर्क को जो है वो कंप्लीट करता है 5 डेज में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये जो चीज हो गई ये हो गई आपकी टोटल वर्क। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 4। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए प्लस बी को टोटल कितना टाइम लगेगा, है ना, एक काम को कंप्लीट करने में ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ठीक है, नहीं इसमें ये बोला गया है, नहीं इसमें ये नहीं करेंगे हम, इसकी आवश्यकता नहीं है करने की। देखो, इसमें सिंपली हमें क्या पूछा गया है, हमें ये बोला गया है कि ए प्लस बी जो है, ठीक है, जितना टाइम लगाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी, ठीक है, इसका अगर मैं 1 डे का वर्क निकालूं, ठीक है, 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क अगर मैं यहां पर निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 डे वर्क की वैल्यू 5 है। अब बोला जा रहा है कि इफ सी टेक्स एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, है ना, मतलब ए और बी जितना टाइम लगाते हैं दोनों साथ में मिलकर उतना सी यहां पर लगाता है। तो हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ रही है कि जितना ये दोनों साथ में मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही सी जो है वो यहां पर क्या कर रहा है कि वो अकेले कर दे रहा है ना। देखो, सी टेक्स एज मच एज टाइम एज बी ए एंड बी टुगेदर टेक्स, बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो कि ए और बी का जो मैंने 1 डे का वर्क निकाला है ये कितना हो गया 5, है ना। तो अगर मान लो कि जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक सिंपल सा लॉजिक आप यहां पर ये समझिए कि 20 ये हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो ये कितना हो गया, ये 4 डेज यहां पर आ गया, है ना। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी जितना टाइम लगाते हैं उतना टाइम सी लगाता है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ए और बी जितना टाइम यहां पर लगाते हैं उतना टाइम जो है वो सी लगाता है। तो ए और बी कितना टाइम लगा रहे हैं, 4 दिन का टाइम लगा रहे हैं। 4 दिन का टाइम कब लगा रहे हैं, जब वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और सी के केस में यहां पर क्या होगा भाई साहब, ठीक है, सी के केस में अगर मान लो कि मैं इनका 1 डे का वर्क निकालना चाहूंगा तो सी के केस में भी तो यही होगा ना, 20/5 इज इक्वल टू 4 डेज, बोलो हाँ या ना। सी के केस में भी यही होगा, है ना। तो अगर ये 20/5 होगा तो इसका मतलब 5 हो गया। अब इसमें एक बात ये समझो कि जब तीनों साथ में काम करेंगे, ठीक है, दे कैन कंप्लीट, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 20। और इसमें अगर आप ए प्लस बी को देखोगे तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है 5 और सी का कितना है, इसका भी 5 है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डेज। और 2 डेज जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्या बताया मैंने कि ए प्लस बी जितना टाइम लगाते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, टोटल काम कंप्लीट करने में 4 दिन। सी ए प्लस बी के बराबर ही टाइम लगाता है, तो सी को भी कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। अब अच्छा, ये 4 दिन कब आएंगे, ये 4 दिन तब आएंगे जब इसकी वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब है कि सी का भी 1 डे का वर्क 5 है, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क 5, सी का 1 डे का वर्क 5, तो बस ये 5 कितना हो गया, ये यहां पर 10 हो गया, है ना। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 2 डेज जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. ठीक है, कितने दिन में यहां पर जो काम है वो यहां पर कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या है कि ये A हो गया आपका, ये B हो गया। A 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, B 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 5 हो गया। 1 डे का वर्क निकाल लिया हमने सबका। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जब भी यहां पर ये काम छोड़ वगैरह के जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। आप एक यहां पर एक लाइन खींचो, कितनी बार काम छोड़कर गए, एक ही बार काम छोड़कर गया है। कौन गया है छोड़कर, ए गया है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ए और बी दोनों काम कर रहे थे और यहां पर केवल कौन काम करेगा, बी काम करेगा, है ना। अब ए और बी का 1 डे का वर्क कितना है भाई, 1 डे का वर्क है 6 + 5, एक दिन में 11 काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि 3 डेज, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब ए और बी ने कितने दिन काम किया,
ए और बी ने जो है वो टोटल यहां पर 3 दिन काम किया, तो 33 वर्क जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 33 वर्क जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं मान करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना था भाई, टोटल वर्क था 60 और यहां पर रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 33 माइनस कर दो, तो इसका मतलब रिमेनिंग वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 27, है ना। अब ये जो 27 वर्क है वो यहां पर कंप्लीट हो रहा है ना। 27 वर्क जो है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, वो बी अकेला कंप्लीट कर रहा है। बी का एक दिन का काम कितना है, 5, है ना। बी का एक दिन का काम 5 हो गया। नंबर ऑफ डेज मुझे पता नहीं है, लेकिन काम कितना होगा, टोटल 27 काम कंप्लीट होगा। तो डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ डेज की, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/5। बात समझ में आ रही है ना। क्यों, क्योंकि ये टोटल वर्क है, एक दिन का काम है, नंबर ऑफ डेज, एक दिन का काम कितना है, बी का 5 है, नंबर ऑफ डेज निकालने और काम कितना करना है 27, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 27/5 जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, है ना। रिमेनिंग वर्क भी हो सकता है, टोटल वर्क भी हो सकता है, लेकिन 27/5 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगे वो बताना है। तो 3 तो ये लगे हैं, दिख रहा है सभी को, 3 ये है। तो 3 में आप क्या करोगे, 27/5 जो है वो यहां पर आप ऐड कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 42/5 डेज। ठीक है, 42/5 डेज, जिसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 82/5 डेज हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या था कि ए और बी साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, साथ में काम करवा दिया, फिर ए काम छोड़कर चला गया, बी लिख दिया, है ना। ए और बी ने 3 दिन काम किया, तो एक दिन का काम 11, 6 और 5 11, ठीक है, 11 इंटू 3 33 वर्क यहां पर कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कैसा होगा, टोटल वर्क कितना है, ये जो चीज होती है इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, ये है 60 में से 33 वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा 27, तो 27 वर्क कौन करेगा, बी का एक दिन का काम कितना है 5, नंबर ऑफ डेज निकालने, तो डी की वैल्यू हो गई 27/5, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 60 माइनस 33, तो ये 27 हो गया। तो डेज की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 42/5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज हमको यहां पर फाइंड आउट करना है ना। तो 42/5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A and B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B starts work together and after 2 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। A जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, B 15 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2। ठीक है, एक तो ये चीज हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है ए लेफ्ट द वर्क, है ना। मतलब यहां पर क्या होगा कि ए प्लस बी हो गया और यहां पर बी अकेला आएगा क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, है ना। इसका मतलब यहां पर 3 + 2 होगा, एक दिन का काम, और 2 दिन में यहां पर इन्होंने काम कंप्लीट किया है ना, 2 दिन काम किया है साथ में, तो इसका मतलब है कि 10 वर्क जो है वो आपका ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क अगर मैं निकालूंगा तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 20। यहां पर बी काम कर रहा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 2, नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करने और यहां पर 20 वर्क करना है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपकी 10, है ना। मतलब बी ने अगले 10 दिन तक यहां पर काम किया। अब 10 दिन यहां पर कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब है कि टोटल डेज की बात हो रही है। तो ये 2 ये हो गए और 10 डेज ये हो गए। 2 कौन सा भाई, ये वाला 2, है ना, ये जो 2 दिन यहां पर है। 2 + 10 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 12 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 12 डेज जो है वो आपको टोटल यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका 12 डेज और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A and B can complete a work in 10 and 15 days respectively. ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ डेज वगैरह, इनका 1 डे का वर्क वगैरह कितना होगा। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये मैंने यहां पर इतना काम कर दिया। 30 जो है वो टोटल वर्क है। A and B started working together but after some time A left the work and the whole work will complete in 9 days. ठीक है, अब इसमें कितने दिन में ए ने काम छोड़ा ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहां पर ए और बी ने साथ में काम करना जो है वो स्टार्ट किया और उसके बाद बोला जा रहा है
कि ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। तो ए काम छोड़कर गया है, तो ये हो गया आपका बी। अब एक बात समझिए आप, यहां से लेकर यहां तक की चीज टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुई है? 9 डेज में कंप्लीट हुई है। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर x डेज में जो है वो काम कंप्लीट हुआ है, मतलब x डेज के बाद a छोड़कर चला गया, तो यहां पर कितना होगा? यहां पर 9 माइनस एक्स डेज होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, 9 माइनस एक्स डेज होगा ना, क्योंकि टोटल काम 9 दिन में हो रहा है। और अगर a x दिन में गया है तो b को कितने दिन काम करने पड़ेंगे? 9 माइनस एक्स करने पड़ेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए भाई साहब, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको चीजें यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर क्या है? a प्लस बी मतलब 3+2, तो 3+2 मतलब यहां पर ये लिखेंगे 3+2। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? ये हो गए आपके x। ठीक है, ये हो गया एक चीज। b यहां पर अकेला काम कर रहा है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों चीज को जोड़ूंगा तो क्या इसकी वैल्यू 30 नहीं आनी चाहिए क्या? ये ब्लू वाले में जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 30 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना, क्योंकि टोटल काम ही उतना ही करना है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, ये हो गया आपका 18। ठीक है, ये हो गया -2x। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 30। और अगर हम इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू कितना? ये हो गया आपका 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू जो है ये 4 यहां पर आ गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, x की वैल्यू 4 हो गई। तो अब x की वैल्यू अगर 4 हो गई है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन के बाद वो काम छोड़कर गया है ना, मतलब कितने दिन के बाद वो काम छोड़कर गया है, मतलब x की जो वैल्यू है बस वही आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो आपको क्या करना है कि वो बताना है आपको, है ना। तो आपने ऑलरेडी यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 4 डेज। ठीक है, सिंपल सा एक इक्वेशन बनानी थी और वो क्वेश्चन हो जाता आपका, है ना। बाकी अगर आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर लेते, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ऑप्शन से क्या करते? देखो 3+2 पता था आपको, है ना। 3+2 कितना हो गया? 4। 3+2 5 हो गया। 5 इंटू 4 करो 20, ये हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है कि 4 ये किया तो 20 ये, तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर देते आप, है ना। जैसे 3+2 इक्वेशन देख लो कौन सी सेटिस्फाई करेगा। तो 3+2 इंटू 4 करूंगा तो ये 20 हो गया, और उसके बाद 9 माइनस 4 करूंगा तो 5, 5 इंटू 2 10। तो आप चाहते तो ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया 20 डेज, ये हो गया आपका 30 डेज, और ये हो गया आपका टोटल 60। ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2। ठीक है, 1 डे का वर्क निकाल लिया। अब उसके आगे यहां पर बोला गया है A and B started working together but after some time B left the work and the whole work will be completed in 16 days, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका A प्लस बी, बी काम छोड़कर गया है, मतलब यहां पर A होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि और शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, ताकि शॉर्ट में लिखने से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाती है। अब A प्लस बी यहां पर काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3+2। मैं मान लेता हूं कि ये x है ना। उसके बाद यहां पर a अकेला काम कर रहा है, तो a अकेला काम कर रहा है तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 60, है ना। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, या ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो 5x हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 48। ठीक है, ये हो गया -3x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 60। ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 6, है ना। तो कितने दिन में वो काम छोड़कर गया यहां पर? ठीक है, कितने दिन में काम छोड़कर गया B जो है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम B लेफ्ट द वर्क। तो 6 डेज जो है उसमें यहां पर ये काम छोड़कर गया है। ठीक है, 6 दिन में, क्योंकि मुझे x की तो बात करनी है ना, यही तो है, यही वाला तो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है x की, बस ये फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो 6 डेज जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively। ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। जितने भी अलग अलग तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 60 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, फिर उसमें बोला गया कि A and B started working together but after some time B left the work and the rest work will be completed by A in next 10 days। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका A प्लस बी,
और ए काम कर रहा है क्योंकि बी छोड़कर चला गया है, तो यहां पर ए काम करेगा। अब ए जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बचा हुआ काम वो 10 डेज में कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 3, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 30, मतलब 30 वर्क तो यहां पर हुआ है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, तो रिमेनिंग वर्क अगर आप देखोगे तो रिमेनिंग वर्क जो है वो यहां पर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लिख के भी मैं बता देता हूं, है ना। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 30 वर्क जो है वो यहां पर आपको रिमेनिंग दिख रहा है। अब ये 30 वर्क जो है वो कौन करेंगे, ए और बी, है ना। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3+2, और इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो गया, ये 30 आ गया, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू जो है वो यहां पर 6 आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका 6 डेज, ठीक है। डी की वैल्यू 6 यहां पर हो गई, और यही क्या है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि बी ने कितने दिन के बाद जो है वो काम यहां पर छोड़ा है, ठीक है। बी ने यहां पर कितने दिन के बाद जो है वो काम यहां पर छोड़ा है, ठीक है। यही चीज जो है वो आपसे यहां पर पूछी गई है। बताइए, समझ में आया सबको? ठीक है। तो 6 डेज जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां पर बोला गया है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। मतलब इसमें क्या है कि कई लोगों को ना जब वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं तो कई सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि भाई ये किस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब कौन सी टेक्निक यहां पर हम लगाएंगे, है ना। मतलब क्या क्या तरीका हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अब यहां पर क्या है कि वो चीज आपको यहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोला गया है कि लाइक अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 15 और 20 घंटे में वो यहां पर इस काम को कंप्लीट करते हैं। बट इफ दे वर्क टुगेदर आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो आपको यहां पर बतानी है कि वो वॉल में यहां पर कितनी ब्रिक्स होंगी जो यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें यहां पर क्या करना है। जैसे मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, ठीक है। एक तो आपका जैसे मान लो कि ए है, ठीक है, और एक आपका बी है, ठीक है। ए जो है वो 15 घंटे में काम करता है, ये 20 घंटे में काम करता है। तो टोटल अगर मैं काम यहां पर देखूंगा तो ये हो गया आपका 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात यहां पर आप ये समझिए कि हमको यहां पर बोला गया है बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, ठीक है। तो अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे, देखो अगर हम इस केस में देखेंगे, जो ये केस आपको दिया हुआ है, इस केस में अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी का जो है वो काम यहां पर कितना है, वो 7 यूनिट पर आवर यहां पर काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ए 1 घंटे में 4 काम करेगा, बी 1 घंटे में 3 काम करेगा। तो इस केस में जो है ए प्लस बी 7 काम करेंगे 1 घंटे में, है ना। लेकिन यहां पर ये बोला जा रहा है कि वो जो वॉल है ना उसको कितनी देर में बना दे रहे हैं, वो 12 घंटे में बना दे रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे 12 आवर यहां पर करना है, ठीक है, टाइम यहां पर अगर 12 आवर है, तो अगर टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो यहां पर अगर मैं मान लीजिए कि उनका 1 डे का वर्क निकालूंगा, ठीक है, 1 डे वर्क अगर मैं यहां पर उनका कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू यहां पर 5 यूनिट आनी चाहिए ना। 5 यूनिट या 1 आवर का वेट, कुछ भी बोल सकते हो आप, 1 आवर का भी वर्क बोल सकते हो और 1 डे का भी बोल सकते हो, है ना। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि 12 घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है। जैसे अगर आप जो अभी रियल वैल्यू यहां पर गिवन है, अगर आप इनको देखोगे तो 12 घंटे में नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 60/7 करोगे आप, है ना, तो उसमें अलग वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि जब वो लोग साथ में काम करते हैं, है ना, जब वो लोग साथ में यहां पर काम करेंगे तो ये बोला जा रहा है कि भाई 5 यूनिट पर आवर जो है वो लगेगा काम, है ना। क्योंकि देखो ये गिवन है आपको, ए प्लस बी जो है वो 12 घंटे में अगर काम कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 घंटे का काम कितना होगा, 5 यूनिट पर आवर, है ना। तभी तो 12 × 5 करोगे तो 60 आएगा, ये टोटल वर्क है आपका, ठीक है, तभी तो 60 आएगा ना। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12। अब इसमें ये देखो आप, इसमें डिफरेंस है ना, इन दोनों काम में कितना है, डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है।
और यही यूनिट क्या है, यही यूनिट जो है ये ब्रिक्स है ना, मतलब इतनी ब्रिक्स यहां पर वो कम यूज कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि 2 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 280, है ना, इतना ही काम कम हो रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 140 यहां पर आ जाएगी, है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इसके लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 60 यूनिट, है ना, एक यूनिट में 140 ईंटें हैं यहां पर। तो 60 यूनिट में कितनी हो जाएगी, तो 60 यूनिट में 60 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 140, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8400। सो 8400 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को समझिए एक बार, मैं फिर से बताता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भाई ए और बी जो है वो कोई काम करते हैं, वो टोटल वर्क मैंने निकाल दिया। अब अगर इस केस में मैं देखूंगा तो ए और बी जो है, ठीक है, वो उनका 1 घंटे का काम कितना है 7 है ना, 7 यूनिट पर आवर। ए प्लस बी का 1 घंटे का काम जो है वो कितना है 7 यूनिट पर आवर, है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पर ये बोला जा रहा है कि वो 12 घंटे में काम कंप्लीट कर लेते हैं और 280 जो यहां पर ब्रिक्स है उनका कम प्रयोग करते हैं। अब अगर वो ज्यादा काम करेंगे 1 घंटे में तो ज्यादा ब्रिक्स यहां पर प्रयोग होंगी, है ना। लेकिन ये बोल दिया कि 12 घंटे में काम कंप्लीट, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 5, क्योंकि टोटल काम कितना करना है 60। 1 घंटे में 5 करेंगे तभी तो 12 घंटे में 60 होगा ना। तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। अब यहां पर 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं, यहां पर 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ब्रिक्स हैं वो कम यूज होंगी, क्योंकि इन दोनों के काम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है 2 यूनिट का। अब यही 2 यूनिट तो जो लेस नंबर ऑफ ब्रिक्स यहां पर यूज हो रही है उनको प्रेजेंट कर रहा है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू 280, 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो कितना काम करना है 60 यूनिट काम करना है, मतलब 60 यूनिट ब्रिक्स लगानी है। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 60 इंटू 140, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 8400। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8400। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पक्का हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये हो गया 9 hours, ये हो गया 10 hours, ये हो गया आपका 90, ठीक है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 9। ठीक है, ये आपने नॉर्मली जो हम करते हैं टोटल वर्क वगैरह वो निकाल दिया। ठीक है, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 hours। ठीक है, वैसे अगर गिवन कंडीशन हम देखेंगे तो ए प्लस बी का 19 यूनिट आ रहा है पर आवर में, है ना, 19 यूनिट पर आवर। और अब इसमें यहां पर क्या है कि 5 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 5 घंटे में अगर काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ए प्लस बी का जो गिवन यहां पर होगा वो कितना होगा 18 यूनिट पर आवर होगा ना, 18 यूनिट पर आवर। तभी तो यहां पर क्या होगा, तभी तो जो है आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 90 होगा ना। 1 घंटे में अगर 18 काम करेंगे तभी तो 5 घंटे में 90 वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे इतना काम जो है वो यहां पर कंप्लीट करना है। अब इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस आपका 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो 10 ब्रिक्स के बराबर है ना, 10 ब्रिक्स के बराबर है ना, क्योंकि यही जो कम काम हुआ है ये ब्रिक्स की बात कर रहा है, तो 1 यूनिट में 10 ब्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको जो है वो बताने हैं कि कितने होंगे, है ना। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 900 ब्रिक्स, और ये इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो गया। ठीक है, 90 यूनिट्स 900 ब्रिक्स जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए भाई, समझ में आ गया सभी को। तो आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, है ना, बस आपको अप्रोच एक बार पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अप्रोच यहां पर पता रहेगी तो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आपके आसानी से यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब ये भी क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 4 hours एंड 6 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब 4 घंटे में और 6 घंटे में। ठीक है, तो वो यहां पर क्या है कि उस तरीके से जो है वो यहां पर जलते हैं कि 4 घंटे में 6 घंटे में वो यहां पर पूरा जल जाता है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट द सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, है ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो यहां पर बर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 2:3, है ना, मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो यहां पर उनकी हाइट वगैरह इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो 2 कैंडल है, एक हो गया ए, एक हो गई बी।
है ना। ए जो है वो 4 घंटे में जल जाती है, बी जो है वो 6 घंटे में जल जाती है। ये जो है ये टोटल कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब ये जो 12 यहां पर है ना, ये 12 यहां पर क्या है कि टोटल वर्क नहीं है, ये क्या है, ये हाइट है ना, कैंडल की हाइट। 12 हाइट जलने में 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 12 हाइट जलने में 6 घंटे का समय लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये क्या आ गया, ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं नॉर्मली यहां पर एक चीज बताऊं, जैसे मैं मान लेता हूं कि इसकी हाइट जो है वो मीटर है ना। तो एक बात बताओ, ये मीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये भी यहां पर क्या होगा, ये भी मीटर पर आवर होगा। बोलो हाँ या ना। अब एक बात देखो, ये एक चीज क्या है, ये चीज यहां पर टाइम है। ठीक है, ये टाइम है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये वाली जो चीज होगी ये स्पीड होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट भी आप देख लीजिए, उसी तरीके से आपको देखने को मिल रही है ना। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या है कि अलग अलग हाइट है दो, मतलब उनकी हाइट जो है, द टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, मतलब दोनों की हाइट सेम है, लेकिन दोनों की स्पीड जलने की क्या है, वो अलग है। जैसे ये 3 मीटर पर आवर की स्पीड से जल रहा है, ये 2 मीटर पर आवर की स्पीड से जल रहा है, इसलिए यहां पर क्या है कि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। अभी ये पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद दोनों की जो हाइट का रेशियो होगा वो 2:3 होगा, है ना। 2/3 दोनों की हाइट का जो रेशियो है वो कितने देर में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक बात यहां पर समझें, देखिए बहुत आसानी से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर मान लो कि पहले वाले की जो हाइट थी वो 12 थी, है ना। पहले वाले की हाइट 12 थी, दूसरे वाले की भी हाइट 12 थी, है ना। अब पहला वाला जो है वो 3 मीटर पर आवर की स्पीड से जल रहा है ना। तो मैं मान लेता हूं कि 3 मीटर पर आवर से वो x घंटे तक यहां पर जला। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, 3 मीटर पर आवर। तो 3 मीटर पर आवर जो है, देखो मुझे यहां पर एक्चुअली करना क्या है, मुझे ये करना है कि इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो है वो 2/3 करना है। सॉरी, लेंथ का रेशियो, हाइट का जो रेशियो है ना वो 2/3 करना है। तो पहले दोनों की जो डिस्टेंस थी, हाइट थी, वो कितनी थी, 12 थी। अब अगर मान लो कि 1 घंटे वो जला तो कितना हो जाएगा, 12-3। 2 घंटे जलेगा तो 12-6, क्यों, क्योंकि 3 × 2 करोगे आप, है ना। 2 घंटे में, 1 घंटे में वो 3 मीटर जल रहा है, तो 2 घंटे में कितना जलेगा, 3 + 3 तो 6 हो जाएगा ना। तो मुझे ये x की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है ना, कि कितनी होगी। नीचे वाले के केस में कितना हो जाएगा, नीचे वाले के केस में 2x हो जाएगा, यही होगा ना। और बस मुझे ये पता करना है कि ये जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कितने टाइम पीरियड पर ये जो रेशियो है ये 2/3 का होगा, बस ये मुझे यहां पर निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भाई साहब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 24 माइनस कितना हो गया 4x। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 12/5। ठीक है, ये किस में आएगा, ये r में आएगा। ठीक है, 12/5 जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो इसका जो टोटल यहां पर वैल्यू यहां पर आ रहा है, ठीक है, वो कितना आएगा बताइए, 15/2 है ना। तो 12/5 यहां पर आ रहा है ना, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या करो आप, मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, मिनट में अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12/5 इंटू इसको 60 कर दो तो ये मिनट में हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 144 मिनट, है ना। और 144 मिनट अगर यहां पर हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 hour 24 मिनट। ठीक है, तो 2 hour 24 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 2 hour 24 मिनट, 144 ना, 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 2 घंटे में 120 और फिर 24 और, तो 2 घंटे 24 मिनट यहां पर टोटल समय लगेंगे इनकी जो डिस्टेंस है वो 2/3 करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का और कराता हूं तो और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 2 कैंडल है, ये एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक 12 में चल रहा है और एक 20 घंटे में कंप्लीटली जल रहा है, और ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट द सेम टाइम, है ना। अब ये क्या है, ये जो चीज है ना ये आपकी हाइट है, ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और ये आपका टाइम है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी स्पीड है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो अब यहां पर क्या है कि दोनों की हाइट आपको पता चल गई कि 60 है ना, तो 60 ये हो गया, नीचे वाले की भी हाइट जो है वो कितनी है, वो 60 है, ये 60 आपने यहां पर लिख दिया है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये किस स्पीड से जाएगा, ये 5x की स्पीड से जाएगा, ये किस स्पीड से जाएगा, ये 3x की स्पीड से जाएगा। दोनों की हाइट का रेशियो कितना होना चाहिए, 3/5, तो ये हो गया आपका 3/5, ठीक है। और बस आपको क्या करना है कि कितने टाइम पर इनकी हाइट का रेशियो जो है वो 3/5 होगा, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये हो गया आपका -25x इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया आपका 9x, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 16x। तो x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल करें क्या, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो ये 15/2 हो गया, ये क्या होगा, ये r होगा, ठीक है। आप 15/2 को तो नॉर्मली आप लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। 450 मतलब ये हो गया आपका 7 hour 30 minutes, ठीक है। 7 hour 30 minutes जो है ये आपको देखने को मिल गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, ठीक है। ये हमारा सेशन नंबर 1 था जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें यहां पर प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। और इसकी जो शीट वगैरह है वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, जिसमें एक ही शीट में ये 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड पर चीजें आपको रिवाइज रहे, है ना। क्वेश्चन एक बार सारे सॉल्व कर लो। अब जैसे इसमें से आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस नए हैं, जैसे ये 12-13 में से एक क्वेश्चन देख लो आप, है ना। फिर 10-11 में से एक क्वेश्चन देख लो, ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है। तो इनको आप मार्क करके रख लो ताकि इसको पेपर में जाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लो कि भाई ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है और उसको इस तरीके से यहां पर सॉल्व करना है, तो फिर चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी फिर मैंने आपके लिए जो ये पीडीएफ वगैरह है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। और क्लास टू क्लास आपको सारी पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और कल के सेशन में हम इसके आगे का डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।